जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। तो मैं कल की जो पेंडिंग लीला है पहले वो बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए मेरे पास, और वीडियोस एकदम से पोस्ट भी नहीं होते हैं क्योंकि इनको जाने में भी बहुत समय लगता है। तो मैं शुरू कर देती हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना चाहती। ठीक है, तो लीला होती है यहाँ पे कि सेविका टहनी जो है तोड़ लेती है, और तोड़ने के बाद वो उस मतलब फेंकती है नीचे। तभी वहाँ की सखिया और राधा रानी स्वयं इस बात को बोलती हैं कि आगे से कभी ऐसा मत करना, बिल्कुल भी ये गलती मत कर देना कि वृंदावन के किसी भी लता पता या पेड़ को तुम नुकसान या तोड़ना खरोचना नहीं। तो तभी सेविका बोलती है ऐसा क्यों? बोले क्योंकि ये सब तपस्वी हैं, ये सब संत हैं जिन्होंने हमसे ये वरदान लिया है कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशान ना करे। तो आप हमें प्रकृति स्वरूप में डाल दीजिए ताकि हम किसी को ना देखें। हम सिर्फ आपको देखना चाहते हैं। किसको देखना चाहते हैं? राधा रानी जी को, प्रिया प्रीतम को देखना चाहते हैं। सिर्फ आपका ही गुणगान करना चाहते हैं, सिर्फ आप में ही लीन रहना चाहते हैं। और फिर राधा कहती है कि अगर इनमें से किसी तपस्वी को अगर क्रोध आ गया तो उसका क्रोध झेल पाना भी तुम्हारे बस में नहीं होगा। इसलिए आगे से कभी भी वृंदावन में आकर ये गलती मत करना। तो ये चीज़ यहाँ पे समाप्त होती है। तभी सेविका कहती ठीक है, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगी, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। और सेविका वहाँ से हंसते खेलते नाचते अपने घर आ जाती है। और उसको छोड़ने के लिए भी स्वयं राधा रानी हिरण का रथ जो है इस्तेमाल करती हैं, और 2 मिनट में वो घर आ जाती है। और इस तरह से ये लीला समाप्त हो जाती है। इस लीला के अब ज्ञान की चर्चा हम करेंगे। चर्चा भी नहीं करेंगे, जो ज्ञान है वो सुन लीजिए। पहला ज्ञान, जो भी भक्त राधा रानी जी को कृष्ण स्वरूप होकर प्रेम करता है, कृष्ण स्वरूप कैसे, सोचो। अब राधा रानी जी कृष्ण जी से इतना प्रेम करती हैं कि वो हर जगह सिर्फ और सिर्फ किसको देखती हैं? कृष्ण को देखती हैं। उनकी लीलाएं देखना चाहती हैं, उनकी अनुभूति करना चाहती हैं, उनसे उस रस की प्राप्ति वो करना चाहती हैं जिसको हम प्रेम और आनंद कहते हैं। इस भौतिक आनंद की बात मत सोचिएगा, ये बहुत ऊंची और बहुत बड़ी अवस्था की बात मैं कर रही हूँ। इस अवस्था को समझने के लिए आपको सिर्फ इतना फ़िलहाल समझने की ज़रूरत है इस लीला में कि यहाँ पे प्रभु को वो देखना चाह रही हैं। बहुत समय से प्रभु को देखा नहीं है और उन्होंने उसका रूप सोना में देखा और दिखाया और उसका उन्होंने रस लिया। ठीक है, ये हो गई पहली चीज़। अब यहाँ पर सोना की अवस्था सुनिए। सोना की अवस्था हर उस भक्त से है जो राधा रानी जी से बेहद प्रेम तो करता है, लेकिन उसके प्रेम की जो गणना है, जो उसकी अंदर की जो भावना है, वो इतनी गूढ़ और इतनी नहीं है जितना कि कृष्ण की राधा के प्रति है। हो गई ना कंफ्यूज कि मनुष्य होके हम कैसे कर सकते हैं ऐसा प्रेम? कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी वो कैसे। ये जो प्रेम है यहाँ पर सेविका के मन में हर वक्त रहता है कि मैं कृष्ण बन के घूमूं, मैं नाचूं। उसकी उस भावना की कद्र करते हुए लाडली ने उनकी एक छोटी सी कण से भी छोटा, कण से भी तुच्छ मतलब बहुत निम्न से भी निम्न। अब ये सोच लो कि वो अंश कितना बड़ा हो। इतना बड़ा अंश ही उन्होंने सिर्फ पायल पिन्हाने से प्रभु का आया तो वो कूद कर हिरण की तरह टेढ़ी मेढ़ी होकर नाच रही है। समझो उसको कितना आनंद मिल रहा है। और आनंद कृष्ण बनने पर नहीं मिल रहा है, वो राधा जी का प्रेम स्वरूप है, वो राधा जी का प्रेम भाव है जिसमें वो इतनी मग्न हो गई है। तो अब आप लोग सोचो कि वो संत कैसे होंगे जो राधा जी से इतना प्रेम करते हैं, जो पागलों की अवस्था में होकर नाचते फिरते हैं। और हम जैसे ज्ञानी लोग उनको क्या कहते हैं? पागल। अरे पागल हम लोग हैं। समझ गए आप सब? दूसरी चीज़ यहाँ तो आती है बात, साथ ही ये देती है शक्ति का हिस्सा। शक्ति का कैसे? ये शक्ति को प्रदान करती है।
कौन सी शक्ति? जब हम धर्म को लेकर, जब हम पूजा पाठ को लेकर, जब हम ईश्वर को लेकर बहुत अच्छी भक्ति करने लगते हैं, तब प्रभु अपनी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं अपनी इन लीलाओं के द्वारा। वो ये दिखाते हैं कि तुम बढ़ो आगे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम कमी नहीं होने देंगे, तुम करो, तुम इस पर ज्ञान चर्चा करो, तुम इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाओ, जो कि हम कर रहे हैं। हर कार्य के लिए वो अपने परिकर को चुनते हैं, आप समझिए, ठीक है। कैसे परिकर को चुनते हैं ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि उसका एक साथ संबोधन है, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पर आप समझ गए इतना। अब आ गई संतों की बात भी आप समझ गए, प्रभु की सखियाँ। और यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई कि आप अब समझ गए, वृंदावन में जाकर किसी भी टहनी लता पता को नुकसान नहीं पहुँचाना है, वहाँ के जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुँचाना है। और याद रखिएगा, आपका वृंदावन में घुसते ही जो भाव होता है प्रभु को पता चल जाता है, क्योंकि ये सब प्रभु के परिकर हैं। कौन? लता पता से लेकर जीव जंतु। तो अपने भावों को बहुत ही शुद्ध रखना। और जो लोग वृंदावन में जाकर भी पाप कार्य कर देते हैं, उनको तो फिर भगवान ही माफ़ कर नहीं सकते। वो तो क्या पाते होंगे हमें नहीं पता, ना ही हमें उस पर चर्चा करनी है। हमें सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी चीज़ों को समझना है और सीखना है और जानना है। तो यहाँ की बात ये यहाँ पे ख़त्म होती है। अब आते हैं हम एक और बात पे। यहाँ पर जो सखियों का प्रतिरूप दिखाया गया है, लाडली की सखियाँ। लाडली की सखियाँ का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? सहचरी। अब सहचरी क्या? बहुत डीप है ये। सहचरी वो होती हैं, वो भाव होता है जिसमें स्वामिनी कौन? राधा रानी। उनके लिए वो हर सुख प्रदान करती हैं, उनके लिए उनसे बढ़कर इस दुनिया में, उनके लाखों जन्मों में भी वो सिर्फ एक ही भाव रखती हैं कि हमारे कितने भी जन्म समाप्त हो जाएं, हम सिर्फ अपनी ही स्वामिनी को सेवा देंगे, उनको आनंद देंगे, उनको खुश रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सखियों का स्वरूप दिखाया गया है वो ये स्वरूप है। वो कभी भी, मतलब ये जो भाव आते हैं अलग अलग गोपिकाओं के। अब इसमें एक प्रश्न और आया था, वो भी मैं अब आपको स्पष्ट कर देती हूँ इसी लीला में, कि इसमें राधा जी की सखियाँ कहती हैं कि प्रियतम भाव से प्रॉब्लम होती है ना। क्या प्रॉब्लम है? कि जो हम प्रियतम मानते हैं कन्हैया को, तो सबसे पहले ये जानने के लिए आपको इस वीडियो पर ये कमेंट करके बताना है, प्रियतम से आप क्या क्या समझ रही हैं। मुझे इसका जवाब इस कमेंट में आप लिखिए, तो मैं आपको आंसर दूंगी। और कोई भी इधर उधर ढूंढ के मत लिखिए, जो आपके भाव वास्तव में है वो आप लिखिए। आप इस कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि आप प्रियतम से कन्हैया को क्या प्रियतम समझ रही हैं, क्या चाह रही हैं, क्या अवस्था है आपकी, क्या भाव हैं आपके, वो आप मुझे मेंशन कर दीजिए। मैं इस वीडियो के बाद आपको वो भी मैं बता दूंगी कि सखियों ने क्यों कहा कि लाडली को या लाडली की कृपा प्रियतम समझने वाली गोपिकाओं पर नहीं होती, क्यों नहीं होती वो भी मैं बताऊंगी। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।